गौरव भाटिया जी, ये विपक्ष का एक साथ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कि पहले फेज की 102 सीटों में आप लोग डर गए हैं और इसीलिए पूरी स्ट्रैटेजी में अब ध्रुवीकरण और धर्म के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि यही आपका आसरा है जिसके जरिए आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। विपक्ष के इस आरोप पर आपका जवाब, और साथ ही कौन सी वो लाइनें हैं जिसके आधार पर आपका कहना है कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी संपत्ति, उनका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले फेज के चुनाव के बाद हताश, निराश कोई है तो वो घमंडिया और इंडी अलायंस है। और आपको वजह बताता हूं। हम तो अभी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि भाजपा की 370 से ज्यादा सीटें आएंगी, और प्रथम फेज के मतदान के बाद तो अब हमें यकीन हो गया है कि एनडीए 400 पार ही नहीं 425 पार हो जाएगा। लेकिन निराश कौन है? निराश वो लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। मुसलमानों से प्यार है, और मैं अल्पसंख्यक नहीं कहूंगा, मैं मुसलमान कहूंगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के साथ की जाती है। हिंदुओं से नफरत है और साथ में देश को कमजोर करना और बांटना है। और अब मैं आपको बताता हूं इनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें आपने पूछा कि ये मंगलसूत्र कहां से आया है। देखिए, इंडिया अलायंस जो है, इंडी अलायंस, इसमें टीएमसी भी है ना। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनसे पूछिए उनके मंगलसूत्र कैसे टीएमसी के हेडक्वार्टर में उतरवाए गए, किस तरह से दुराचार हुआ। और जब ये कहते हैं मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज, तो वो माइनॉरिटीज नहीं है, वो मुस्लिम है। लेकिन क्योंकि आज भारत का जागरूक नागरिक नकारता है ऐसी राजनीति को जहां पे माइनॉरिटीज में इनको सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, 55 साल सत्ता में रहे, तो इसलिए मजबूरन इन्हें अब माइनॉरिटीज लिखना पड़ता है। लेकिन तब भी आपने जो सवाल पूछा उस पर उत्तर देता हूं। प्रश्न 6 इनके मैनिफेस्टो का कहता है कि हम आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना सर्वे करवाएंगे, और साथ में 28 में ये कहते हैं कि जो धन सामने आएगा, धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेंगे। अब जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मुस्लिम पार्टी बता चुकी है, जिसके प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे मनमोहन सिंह जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि पहला हक देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का है। अगर वो सर्वे करवाएंगे तो ये सर्वे में जो रुपया आएगा दलित का, एससी का, ये छीन कर किसको देंगे? रोहिंग्या को। रोहिंग्या को क्यों? क्या ये सत्य नहीं है कि ये घुसपैठिए सारे के सारे जो आए वो कांग्रेस के शासनकाल में आए? और अगर आज हम सख्त कानून लाते हैं, अगर हम बात करते हैं सीए कि हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उसको नागरिकता देंगे, तो इनको दर्द होता है। मैं बस बात खत्म कर लूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आपने एक और बात कही माइनॉरिटीज वाली, तो मैं आपको बताता हूं ये तथ्य बड़ा अहम है। माइनॉरिटीज कमीशन है अंजना जी, माइनॉरिटीज कमीशन में 1993 में अपॉइंटमेंट किया इन्होंने मोहम्मद सरदार अली खान मुस्लिम, 1996 में डॉक्टर ताहिर महमूद मुस्लिम, उसके बाद 2006 में मोहम्मद हमीद अंसारी जी मुस्लिम, मोहम्मद शफी कुरैशी जी मुस्लिम, उसके बाद 2011 में किया वजाहत हबीबुल्ला मुस्लिम। सिख नहीं मिला, लेकिन हमने जब अपॉइंटमेंट किया तो मैं आपको बताऊं त्रिलोचन सिंह 2003 में सिख मिला, वो भी माइनॉरिटी है। और अब जो है वो हमने इकबाल सिंह लालपुरा, वो सिख है, माइनॉरिटी है। आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लिखते तो माइनॉरिटी हो लेकिन एम का मतलब केवल मुस्लिम रखते हो। ये उदाहरण तथ्यों के साथ आलोक जी जवाब देंगे, अगर दम हो तो काट के दिखाए इस उदाहरण। आलोक जी वो कह रहे हैं अनेकों उदाहरण के, ठीक है गौरव जी अब रुक जाइए, वो अनेकों उदाहरण के जरिए ये कह रहे हैं कि आपका पूरी पार्टी का कंपस मुसलमानों की तरफ झुका हुआ है। उन्होंने इधर उधर शब्द नहीं किए हैं, सीधा कह रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी का जो कंपस है वो
मुसलमानों की तरफ झुका हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आज तक के तमाम दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शायद मेरे काबिल साथी को ये नहीं पता कि 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री सिख रहे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने सिख को बनाया या सिख बना। हमने ये कहा कि वो काबिल थे, वो इसलिए बने। हमने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और विधानसभा से लेकर और संसद तक सब माइनॉरिटीज को वहां तक समान स्थान दिया। लेकिन शायद बीजेपी वाले सब लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इनको पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष तक कौन रहे थे। खैर, वापस आता हूं। इन्होंने बड़ी चतुराई से एक वाक्य पढ़ा, झूठा सच्चा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि झूठ बोलो और बार बार बोलो। अंजना जी, आज तक के दर्शकों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला और मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज तक जाकर पहुंच गए ये लोग। इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति गणगणना कराएगी, आर्थिक और सामाजिक दोनों। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। अब इसमें कहां माइनॉरिटी है, कहां मुस्लिम है, कहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का तो नारा ही है कि झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो। सर्वे तो नीतीश कुमार जी ने भी कराया था, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। यही तो सर्वे था, वो जातीय और जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण था, और आर्थिक आधार पर जो पिछड़े थे उनको 10% आरक्षण तो आप ही की सरकार ने 2015-16 में दिया था। वो एक अलग बात है कि भर्ती नहीं होती है, आजकल भर्ती बंद है। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ भी बोला, देश के साथ जिस तरह से उन्होंने विभाजनकारी वक्तव्य दिया, ये पूरी तरह से बताता है कि आप पूरी तरह से पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें अब अडानी की सरकार बनने नहीं जा रही। इस बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी, और जितना इन्होंने पैसा अडानी और अंबानी और तमाम उद्योगपति अपने मित्रों का माफ किया है, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम गरीबों में बांटेंगे तमाम योजनाओं के तहत, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर। लेकिन डर अच्छा लगा, पहली बार इलेक्शन कमीशन के पास 17,000 चिट्ठियां पहुंची हैं अंजना जी, 17,000 चिट्ठियां जो वक्तव्य उन्होंने दिया। हम हर बार सोचते हैं कि मोदी जी शायद अब इससे नीचे नहीं जाएंगे वक्तव्य देने में, चाहे वो 80-20 हो, शमशान कब्रिस्तान हो, ईद दिवाली हो, दंगाइयों को कपड़े से पहचानना हो। लेकिन जब जब चुनाव आता है अंजना जी, तब पूरी तरह से ये लोग जिस तरह का खेल खेलते हैं, पूरे विश्व में आज भारत की नाक कट रही है। हम हिंदुस्तानियों की सरकार बनाएंगे, अडानी की सरकार नहीं बनेगी। पहले चरण के बाद मोदी जी को पता चल गया कि बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में आरएसएस ने भी हाथ खींच लिया। और गौरव जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है पूरी तरह से, जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी डर गई है, इसलिए इस तरह के बयान। हाँ, मैं अंजना जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आपने 1 मिनट भी नहीं दिया मुझे। देखिए, ये तो गलत बात है अंजना जी। अच्छा, पूरी हो जाने दीजिए, एक लाइन रुक जाइए। मतलब सारा समय भी आप बीजेपी को देंगे, प्रोमो में गौरव जी 1 सेकंड रुक जाइए, पूरा कर लीजिए। मुझे लगा आपने पूरा कर लिया है। 4-5 बोल ले अंजना जी, आपका सम्मान है। हाँ, बोलिए, चलिए बोलिए। नहीं अंजना जी, मतलब बिल्कुल ही देखिए, चुनाव पूरी तरह से कहां से शुरू हुआ। मोदी जी ने शुरू किया कहां से? मछली से, मटन से, मुस्लिम लीग, मायोवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, नफरत, ये तमाम शब्द लेकर आए। कौन? भाजपा के लोग लेकर आए। आज मैनिफेस्टो में इनको एक शब्द नहीं मिल रहा कि कहीं पर मुसलमानों की बात हो, कोई भी चीज हो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के लिए भी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला कि संसाधन दे दिए जाएंगे। 2006 का वक्तव्य था, 2014 तक प्रधानमंत्री रहे वो। 8 वर्षों में कितने संसाधन दे दिए? और अगर संसाधन दे दिए थे तो वापस क्यों नहीं करवाए वो संसाधन? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की आप लोगों ने? जब जब चुनाव आता है, तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम, पूरे समाज को बांटना, पूरी तरह से अगर आज किसी भी वर्ग को मानवीय आधार पर आर्थिक सशक्तिकरण की कोई बात कर रही है अब तो कांग्रेस पार्टी, तो उसमें क्या गलत? 10 सेकंड कह रहे हैं, आप कहते हैं सब माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, मतलब आप लोग क्या ब्रह्म ज्ञानी है क्या? क्या हमारे वक्तव्य में अगर यहां पर मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी शब्द है तो उसका मतलब मुस्लिम है? जबरदस्ती मुस्लिम हिंदू करना, चुनाव को पूरा घसीटना हिंदू मुसलमान पर, कोई मुद्दा नहीं। 10 साल तक निकम्मी सरकार रही है,
10 वर्षों के बाद आज सांसद घुस नहीं पा रहे हैं क्षेत्र में। ओम बिरला जैसे लोगों को भगा दिया जा रहा है गांव से, और उसी का पूरा यह है कि ये लोग पूरी तरह से आज केवल और केवल जो अपना पुराना पैतरा होता था उस पर आ गए। हम आज फिर कहते हैं जनता से, और जनता भी उसी पर वोट दे रही है। महंगाई, बेरोजगारी, चीन की घुसपैठ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, ये मोदी जी की चाल है। लेकिन जनता हमसे ज्यादा समझदार है। मोदी जी का नारा है झूठ बोलो, बार बार बोलो, 7-8 मिनट बोलो, झूठ बोलो, नहीं करा पर चल रहे हैं मोदी। इनको सम्मान भी जनता इस बार नहीं सहन करेगी। जवाब सुनिए गौरव जी। गौरव जी अब जवाब दीजिए। कंटेंट है नहीं, बोलते रहना है, दिहाड़ी शब्दों से मिलती है। धन्यवाद। देखिए, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने इनसे सवाल पूछा माइनॉरिटीज कमीशन, आपने 6 अध्यक्ष नियुक्त किए। माइनॉरिटीज तो भारत में सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, आपने क्यों नहीं चुना? 6 बार आपने नियुक्त किया, केवल मुसलमान मिले आपको, इसीलिए इनके लिए माइनॉरिटीज इज इक्वल टू मुस्लिम।